अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं तो उनका डेरिवेटिव हमने किस तरह से फाइंड करना होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मतलब e की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है कि e की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए। जैसे हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है तो मतलब e की पावर में जैसे x के रूट x माइनस 1 आ रहा है तो इसका हम फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। और इससे रिलेटेड हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड हम 6 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है मतलब हम 6 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम बेसिक रूल्स की मदद से भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके अलावा चेन रूल की मदद से भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, और हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास बाय डेफिनेशन आ जाते हैं उसके मदद से भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम 6 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव से रिलेटेड हर तरह का टॉपिक कवर हो जाएगा और आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो वो एक दफा लाजमी देख लें। उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके जहन में तमाम बेसिक रूल्स होंगे तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आप डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएं तो वहां पर भी आप सभी वीडियोस देख सकते हैं जो डेरिवेटिव के रिलेटेड है और उस वहां पर आप वो डेरिवेटिव के बेसिक रूल की वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बेसिक रूल्स हैं उनको एक दफा से रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास बेसिक रूल क्या होता है, तो इसका बेसिक डेरिवेटिव हमारे पास बेसिक रूल के मुताबिक डेरिवेटिव होता है e की पावर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। मतलब हमारे पास e की पावर x मतलब e की पावर जो हमारे पास आ रही है जो वेरिएबल वो सेम आ जाता है और हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसका आगे डेरिवेटिव आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे हमारे पास e की पावर 3x है तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा e की पावर 3x इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ पावर जो हमारे पास है 3x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में। तो ये हमारे पास बेसिक रूल होता है डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ e की पावर x का। और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है दूसरा रूल डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ a की पावर x। तो हमारे पास a की पावर x का किसके इक्वल होता है आंसर डेरिवेटिव a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास यहाँ पर e नहीं है a है, जैसे a कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, जैसे 3 आ गया 3 की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा 3 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू डी ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये तकरीबन 2 रूल्स हैं जो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हैं, बेसिक रूल्स। हम इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम e की पावर x वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम a की पावर x आ जाएगा और उसके बाद हम तरतीब के साथ चेन रूल की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। हमें रिक्वायर्ड क्या है कि इसका डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ x ऑफ e की पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1। अब हमें इसमें उसने बताया नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए करना है या आपने बेसिक रूल की मदद से करना है, क्योंकि हमारे पास बेसिक रूल की मदद से हम 3-4 स्टेप्स मैक्सिमम कुछ ही स्टेप्स के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हम बेसिक रूल्स की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जिसमें हमें बताया नहीं गया। अगर हम चाहें तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को अपने आसानी के लिए बेसिक रूल की मदद से करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास बाय डेफिनेशन आ जाती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, उसके मुताबिक भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आप को रिक्वायर्ड हो कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से करना तो आप उसकी मदद से भी कर सको सोल्व। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की पावर आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो ये हमारे पास अगर हम इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव का फार्मूला बेसिक फार्मूला यूज करें तो वो किसके इक्वल होता है, मतलब हमारे पास किसके इक्वल था डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स।
तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर x, मतलब वही e की पावर x हमारे पास सेम आ जाता है। तो यहाँ पर x क्या है, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के, और साथ में हमारे पास इसी x का जो हमारे पास पावर उसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 हमारे पास वैसे ही रह गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इनके ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक रूल होता है कि अगर दो फंक्शंस के दरमियान नेगेटिव आ जाए तो उनके ऊपर हम अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो ये किसका इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट माइनस डी ऑफ 1 ओवर डी ऑफ एक्स। हमने दोनों के ऊपर अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं दो फंक्शंस का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1 हमारे पास वैसे ही आ गया, और साथ में हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देख सकते हैं कि डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, हमारे पास x की पावर आ रही है 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर हमारे पास पावर आ रही हो किसी वेरिएबल की तो हम क्या कहते हैं, पावर रूल यूज करते हैं। तो पावर रूल हमारे पास किसके इक्वल होता है, पावर नीचे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पावर थी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट की वजह से, बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx हमारे पास आ गया, माइनस हमारे पास किसके इक्वल है, d1 ओवर dx किसके कांस्टेंट है 1 हमारे पास यहाँ पर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x के रूट माइनस 1 हमारे पास वैसे ही आ गया, और यहाँ पर किसके इक्वल आ गया 1/2। x की पावर 1/2 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx ओवर dx होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू e की पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू x की पावर माइनस 1/2। तो ये हमारे पास e की पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1 इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इस e की पावर x स्क्वायर रूट माइनस 1 उसको नीचे हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, और साथ में अगर x की पावर माइनस 1/2 है तो हमारे पास नीचे जाकर x की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, तो इसको हम x स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम यही लिखा रहने तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर सही होगा। तो हमने देखा कि हमने कुछ ही स्टेप्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास गिवन था उसका बाय यूजिंग बेसिक रूल हमारे पास जो था डेरिवेटिव का, इसको सोल्व कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सोल्व करते गए। इस तरह से अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर e की पावर दी गई हो तो हमने इसी तरह से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है कि हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, और आगे हमारे पास पावर का डेरिवेटिव जैसे आ जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। जिससे आपका e की पावर के क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाते हैं वो आपके टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x। अब हमें रिक्वायर्ड है कि इसका डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका डिफरेंशिएट, हम इसको किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, मतलब कि हमने dy ओवर dx फाइंड करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमें पूछा गया। तो हमारे पास दो फंक्शंस कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इस पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। डी ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x, मतलब हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होता है तो हम उस पे पहले प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे ताकि हमारे पास अलग-अलग से दोनों का डेरिवेटिव आ जाए। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज करने से बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा।
e की पावर -2x आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर -2x हमारे पास वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, sin 2x का डेरिवेटिव। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल्स थे हमने उसमें देखा था कि अगर हमारे पास sin x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं d/d ऑफ sin x किसके इक्वल होता है, cos x के इंटू dx/dx। हमारे पास मतलब एंगल का साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है, cos x इंटू एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, d/d ऑफ x। sin x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, cos। अब हमारे पास x की एंगल कितना है sin का आगे 2x, तो किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2x इंटू d/d ऑफ x ऑफ एंगल का साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्या है 2x, तो हमारे पास आ गया 2x। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, cos 2x प्लस इंटू d/d ऑफ x ऑफ 2x प्लस sin 2x हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहां पर हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि हमने बेसिक रूल इसका देखा था, किसके इक्वल आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, e की पावर -2x सेम इंटू पावर का डेरिवेटिव d/d ऑफ x ऑफ -2x हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपली हमने इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया ये dy/dx हमारा e की पावर -2x इंटू cos 2x और हमारे पास d/d डेरिवेटिव आ रहा है 2x का। हमारे पास यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू dx/dx हमारे पास आ गया, प्लस sin 2x हमारे पास वैसे ही आ गया इंटू e की पावर -2x और यहाँ पर हमारे पास -2x का डेरिवेटिव है, मतलब हमारे पास कांस्टेंट -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा इंटू हमारे पास जो फंक्शन है x उसके साथ हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव अपना अप्लाई कर दिया। तो एक इसके इक्वल आ जाएगा e की पावर -2x इंटू cos 2x इंटू 2 और dx/dx हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, प्लस sin 2x इंटू e की पावर -2x इंटू -2 और यहाँ पर भी हमारे पास dx/dx किसके इक्वल आ गया 1 के। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -2x, अगर 2 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू e की पावर -2x cos 2x आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 e की पावर -2x इंटू sin 2x, ये हमारे पास आंसर आ गया डेरिवेटिव किसका, y इज इक्वल टू e की पावर -2x इंटू sin 2x। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ी, हमने वहां पर प्रोडक्ट रूल यूज किया और इस तरह से हम अपने रूल्स बेसिक रूल्स यूज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल इस्तेमाल करने पड़े, वहां पर हमने एक्सपोनेंशियल किया और हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व कर लेंगे अपने इजीली। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू a की पावर x। हमें पता है कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता था, हमें देखा था a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू dx/dx। हम इसी को प्रूव भी करेंगे, हमारे पास इस फंक्शन के फार्मूले को प्रूव भी करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब हमारे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है जिसको कहते हैं कि हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास है उसकी मदद से भी इसको प्रूव करेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास जो बेसिक जो हमारे पास डेरिवेटिव के रूल्स हैं उनकी मदद से भी इसको हम प्रूव करेंगे e की पावर x। इसी तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 3 की पावर जैसे x आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास कवर हो जाएंगे जो 2 क्वेश्चंस के अंदर, और उससे नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट के अंदर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए।
और अपने नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके अलावा अगर डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहते हैं वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। और अपनी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियोस अपलोड हो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।